नारायण, मैंने जो कुछ भी किया वो अत्यंत आवश्यक था और उचित भी। उस बालक को समझाने का मैंने बहुत प्रयास किया, किंतु वो नहीं माना। उसने तो सूर्य को निगल लिया। ऐसे में यदि मैं मौन रहता तो यह बहुत बड़ा अधर्म होता। और फिर त्रिदेवों ने जो दायित्व मुझे सौंपा है, उसकी यह मांग थी कि मैं अपने वज्र का प्रयोग करूं। क्यों सूर्यदेव, उचित कह रहा हूं ना मैं? देवराज सत्य कह रहे हैं नारायण। मैं सृष्टि को चलाने वाला सूर्य हूं, कोई खिलौना या फल नहीं जिससे बालकों का मनोरंजन हो। यदि और एक क्षण के लिए मैं लुप्त रहता तो ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए अंधकार छा जाता। मारुति को समझाने का प्रयास किसने नहीं किया? मैं गया था वरुण देव के साथ, समझाया, थोड़ा बल का प्रदर्शन किया, परंतु वो नहीं माना। उल्टा उसे समझाने पहुंचे हर देवताओं को उसने अपमानित करके वापस भेज दिया। उसकी हठ का दंश संपूर्ण संसार को भोगना पड़ता। इसलिए देवराज ने जो कुछ किया वो उचित था। अंतिम वार का समर्थन करने से पूर्व एक बार स्मरण कीजिए अग्निदेव कि प्रथम प्रहार किसने किया था? मारुति ने या आप देवों ने? आपने मारुति की उद्दंडता को देखा, किंतु उसके पीछे के कारण को नहीं समझा। वो उसका हठ था, उसका भोलापन था, उसकी अज्ञानता थी, उसकी उत्सुकता थी। किंतु आपके भावों में कहीं भी सृष्टि के नियमों की सुरक्षा नहीं, किंतु अपने बल का अभिमान था। समस्या सृष्टि के सामने आई चुनौती के नहीं, बल्कि समस्या वो चुनौती थी जो उस नन्हे मारुति ने अज्ञानता में आप सबके बल को दी थी। क्षमा कीजिए नारायण, किंतु चुनौती तो वायुदेव दे रहे हैं, केवल काल को ही नहीं अपितु त्रिदेवों को। आप ही बताइए, एक पिता के दुख का दंड भला ये ब्रह्मांड क्यों भोगेगा? हमने जो किया वो कोई अपराध नहीं था, और आपने भी तो कितनी बार इस सृष्टि के, इस संसार के हित के लिए अपने सुदर्शन चक्र को चलाया है। मारुति मेरा पुत्र,
पाशधोरिणी निरुद्ध दुर्गरापदी क्वचित् दिगम्बरे मनोविनोदमे तु वस्तुनि जटाटविकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजं तुङ्गमालिकाम् संभ्रमं भ्रमं निलिप्पनिर्झरी विलोलविच्चवल्लरी विराजमानमूर्धनिर्जलज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम करालभालपट्टिका धगद् धगद् धगज्ज्वलत्तनज्जयाहुतीकृत प्रचण्डपस्य सायके धराधरेन्द्र नन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम प्रणाम महादेव। अधर्म करने के पश्चात उसे उचित ठहराने का प्रयास देवगण कब से करने लगे देवराजेंद्र? क्या देवताओं का अभिमान ब्रह्मांड से बड़ा हो गया है या अपने अहंकार के समक्ष एक बालक की सुलभता आपको तुच्छ प्रतीत होती है? प्राणी मात्र की रक्षा करने का प्रण लेने वाले देवताओं ने अपने अहंकार की ज्वाला में एक बालक को भस्म कर दिया। मानता हूं मारुति ने सूर्य को निगला, परंतु उसका मंतव्य, उसका कारण न हठ थी, न शत्रुता और न अभिमान, एक बालक का कौतूहल मात्र था बस। तो महादेव इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? अहंकार, आपका अहंकार। अपनी शक्ति का अहंकार, अपने देवता होने का अहंकार। किंतु महादेव, इंद्रदेव, आज आपका कोई भी तर्क आपके इस कुकृत्य को उचित नहीं ठहरा सकता। ना आपके, ना सूर्यदेव के, और ना ही अन्य किसी देवता के जिसने उस बालक को क्षति पहुंचाई है। आपने जो भी किया वो आपका अहंकार है, वो अहंकार जिसके कारण आप स्वयं को त्रिदेवों से परे मानने लगे हैं। आज तुम्हारा अंत कर त्रिदेवों को भी अपने महत्व का पाठ पढ़ाऊंगा। अपने उसी अहंकार में चूर होकर आपने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है एक अनुचित कार्य के लिए। आपको मारुति की बाल हट तो दिखी, परंतु स्वयं अपना अहंकार नहीं दिखा। उसका कर्म दिखा, उद्देश्य नहीं। वास्तविकता तो यह है कि अज्ञानतावश की गई उसकी उद्दंडता से आप सब भयभीत हो गए। इस संसार को यदि यह पता चलेगा कि आप कैसे शक्तिशाली और बलवान देवता एक बालक से परास्त हो गए, तो क्या होगा आपकी मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा का? धर्म की व्याख्या करने वाले देवराजेंद्र, शत्रु वो नहीं होता जो बल या शक्ति में हमसे बड़ा हो। शत्रु वो होता है जिसका मंतव्य मलिन हो,
और यहां किसका मंतव्य मलिन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आपने अपने षड्यंत्र को पूरा करने के लिए अधर्म का एक चक्रव्यूह रचा और उस पर धर्म की मोहर लगा दी। क्या यह सत्य नहीं है कि मारुति के अंत का षड्यंत्र आप वायुदेव और राहु की पुकार से पूर्व ही रच चुके थे? जैसे ही मारुति राहु के मार्ग में आया, तुम्हारे मार्ग का कांटा अपने आप हट जाएगा। मेरा सुझाव बस इतना है सूर्यदेव, बस उस बालक को अपने निकट आने दीजिए, फिर देखिए आपका ये ताप अपने आप इस समस्या का निवारण कर देगा। आज ये संसार यदि काल के द्वार पर खड़ा है तो उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं। और आप सूर्यदेव, आपका दायित्व है सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करना, परंतु अपना ये दायित्व निभाते निभाते आप में भी अहंकार आ गया है। यदि ऐसा है तो आपको स्मरण करा दूं कि इस सृष्टि के रचयिता हैं ब्रह्मदेव, संचालन का कार्य करते हैं मेरे आराध्य नारायण। और इसके विनाश का कारण बनता हूं मैं। आप ही बताइए, क्या आपका ये तेज आज इस संसार को चला पा रहा है? क्या आप इस संसार को श्वास के लिए वायु प्रदान कर पा रहे हैं? नहीं ना। आज आप याचना की पुकार लेकर किसके दरबार में खड़े हैं? नारायण के। और आप सब यहां इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप सबके हृदय में अपने द्वारा किए गए अपराध की ग्लानि है, परंतु अपराध किया है तो उसका दंड तो अवश्य भुगतना होगा। आप सबको मिलेगा। महादेव, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव। मैं अभी जाकर वायुदेव से क्षमा याचना करता हूं। क्षमा कर दीजिए महादेव और इस सृष्टि को बचा ले। मैं अपनी भूल मानता हूं महादेव। अपने वानर पुत्र की संतुष्टि के लिए मुझे एक बालक पर वज्र से प्रहार नहीं करना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूं महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। धन्यवाद महादेव, धन्यवाद। किंतु महादेव, यमराज तो मारुति के प्राण हर चुके हैं और काल को रोकने का सामर्थ्य तो मुझ में नहीं।
महाकाल, देवताओं को अपनी भूल का आभास हो गया है महादेव, किंतु वायुदेव का दुख असहनीय सिद्ध हो रहा है। मारुति प्राण पाने के लिए वायुदेव की प्रतीक्षा कर रहे हैं। वायुदेव किसी का आदेश नहीं मानेंगे। एक पिता की पीड़ा का हल आदेश से नहीं, आश्वासन से मिलेगा आराध्य। मारुति मेरा पुत्र। वायुदेव, वायुदेव, आप इस संसार का श्वास हैं। आपका धर्म जीवन देना है, जीवन लेना नहीं। तीनों लोकों का अस्तित्व केवल आपसे ही संभव है। उस संसार का अस्तित्व केवल आपसे संभव है वायुदेव। जो मारुति को सर्वाधिक प्रिय है, वो संसार शून्य हो रहा है, जिसे मारुति ने अब तक देखा भी नहीं है। अब आप ही बताइए, यदि वो संसार ही नहीं बचेगा तो जब मारुति वापस लौटेगा तो कहां जाएगा? महादेव, क्या मारुति लौट सकता है? किंतु कालदेव। वायुदेव, काल को महाकाल ने रोक दिया है। मारुति, मेरे पुत्र, लौट आओ। समय से पूर्व ना कोई आता है ना कोई जाता है, और ना तो तुम्हारा समय पूर्ण हुआ है और ना ही उद्देश्य। लौट जाओ मारुति, इस संसार को, विधि के विधान को तुम्हारी आवश्यकता है। ओम महाकाल 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 जगतपत महाकाल महायोगी महाकाल नमोस्तुते। महाकाल महादेव महाकाल महाप्रभु महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। मारुति कोई साधारण वानर नहीं है, मेरा ही अंश है, और इसने जिस उद्देश्य से अवतार लिया है उसकी कल्पना यह संसार नहीं कर सकता। अभिमान ने मेरे नेत्रों को संकुचित कर दिया था, और मैं आपके विराट उद्देश्य को भूल बैठा। अपने वानर पुत्र के वर्तमान की चिंता में भविष्य को अनदेखा कर दिया। मुझे क्षमा कर दीजिए महादेव।
भूल का आभास ही सुधार की पहली सीढ़ी होता है इंद्रदेव। और क्षमा याचना तभी सच्ची होती है जब वो मन को शांति दे। इस प्रकरण से संसार को आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी कि एक बालक की हठ को अपराध ना समझा जाए। कि यदि कोई अज्ञानतावश अनुचित मार्ग का चयन कर ले परंतु उसका लक्ष्य शुभ हो तो उसका मार्गदर्शन करना चाहिए, उसे दंडित नहीं करना चाहिए। मारुति माता माता अपने क्रोध और अभिमान में आकर मैंने अपने विवेक और विचारों का प्रयोग नहीं किया। मेरे वज्र ने तुम्हारी हनु अर्थात तुम्हारी ठुड्डी को भंग किया और जिस साहस की पराकाष्ठा का परिचय तुमने दिया है उसे यह संसार सदैव स्मरण रखे। इसलिए आज से तुम्हारा नाम होगा हनुमान। हनुमान अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता, हे अंजनी पुत्र पवन सुत जय